तो कैसे हो दोस्तों? बढ़िया एकदम। तो कहाँ पहुँच गए थे हम अपनी पहली वीडियो में? पहली वीडियो हम क्या करा रहे थे? एक्सरसाइज 8.4 करा रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की। कितने क्वेश्चन करा दिए थे उसमें? कितने करा दिए थे हमने? फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, आपको समझ में आए थे वो अच्छे से 3 क्वेश्चन? आपने प्रैक्टिस करके देखी होगी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। नंबर फर्स्ट पार्ट 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं 1 9 8 0। इसमें क्या बोला है कि 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा? आप कह दोगे सर क्यों इतना परेशान हो रहे हैं क्वेश्चन कराने में, हम तो रट लेंगे और रट के ऑप्शन याद कर लेंगे इसके। ऐसे ही करते हो ना भाई सब। लेकिन हमें क्या है, कोई भी क्वेश्चन रटना नहीं है, हमें पता लगना चाहिए कि इसका ऑप्शन किस तरह से सॉल्व होकर आएगा। ठीक है, रटना नहीं है। तो देखते हैं कैसे हम इसका आंसर लाते हैं। क्या होता है, हमें क्या गिवन है? 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, ये आएगा। अब इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 9 कॉमन आ रहा है। जब 9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। भाई आपको सबको मैंने आइडेंटिटी तो याद करा दी थी, कराई थी नहीं कराई थी? ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक पार्ट 1 में 3 याद कराई थी। कौन कौन सी थी? देखो सामने आइडेंटिटी। पहली आइडेंटिटी क्या थी? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरी क्या थी? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये क्या दिख रहा है आपको? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर आ जाता है? ये 1 के बराबर ही तो होगा। तो 9 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 9। तो देखो कौन सा ऑप्शन आता है इसमें? 9 1, ये बी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी 9 होगा इसका आंसर। तो देखो किस आसान तरीके से कैसे सॉल्व करो और हमारा आंसर आया 9। अगर रटोगे तो भूल जाओगे, समझोगे तो कभी गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आ गया था भाई पहला पार्ट समझ में? तो अब देखो इसका दूसरा पार्ट क्या बोलता है। दूसरा पार्ट क्या कहता है? 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, 0 1 2 3। लगाओ तुक्का, कौन सा आंसर होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या नन होगा? बताओ, लगाओ तुक्का लगाओ जल्दी से, नीचे कमेंट बॉक्स में लगाओ जल्दी से क्या होगा इसका तुक्का। आधे बच्चे क्या कह रहे हैं? 1, आधे 0 और आधे कितना कह रहे हैं? नन। भाई मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो रटी नहीं रखे ये। तो चलो देखते हैं क्या होता है इसका आंसर, सॉल्व करके देखते हैं हम तो। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमें? 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, यही है भाई। अब तुम देखो, हम 1 प्लस, मैंने क्या कहा था, कभी आपके पास साइन कोट या कोसेक आए सबको कोस और साइन में तोड़ लेना, ये आपको मैंने ट्रिक बताई थी। तो tan थीटा को हमें क्या लिखना है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या लिखना है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ऐसे ही sec थीटा को लिखना है 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे यहाँ पे 1 प्लस कॉट थीटा को लिखना है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ऐसी कोसेक थीटा को लिखना है 1 अपॉन साइन थीटा। भाई फॉर्मूले तो आपको याद कर लिए होंगे बिल्कुल अच्छी तरह से, इतने आसान तरीके से याद कराए थे आपको फॉर्मूले। अगर किसी ने वो फॉर्मूले याद ना करे हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक पार्ट 1 में पार्ट 2 की वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल ये सारी आइडेंटिटीज बिल्कुल उंगलियों पे मुंह जमानी याद करा रखी है। तो आपको एकदम पता लग जाएगा कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और sec थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, और cosec थीटा 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से देखो, हम इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया हमने, 1 मान लिया। एलसीएम यहाँ से आया कॉस थीटा। जब कॉस थीटा एलसीएम आया तो यहाँ बचा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। और जब इधर से लिया, इधर से आया हमारा साइन थीटा एलसीएम, तो उधर बचा हमारा
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इतना आ गया। अब आप देखो, अगर मैं इसको ए मान लूँ और इसको मान लूँ बी, तो ये भी ए हो गया, ये बी हो गया। तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन गई? यहाँ बन गई हमारी, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप सबको पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? देखो किसके बराबर होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ, और नीचे आया कॉस थीटा साइन थीटा, इतना आ गया। अब आगे देखो, आगे कैसे करते हैं इसको? आगे करने के लिए हमने इसका क्या कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? सामने देखो क्या होता है, ये मैंने भी आपको आइडेंटिटीज बताई थी, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही लिखा हुआ है। तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, इतना हो गया। अब देखो इसके आगे हमें क्या होगा, नीचे जगह नहीं बच रही, ऊपर रफ कर देता हूँ, ठीक है? यहां से मैं रफ कर देता हूँ। ये आपको सबको पता है आइडेंटिटी से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये हो गया 1, दिख नहीं रहा भाई, ठीक है? ये हो गया 1 प्लस ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। प्लस माइनस के क्या हो गए? ये कैंसिल हो गए। तो हमारा क्या बचा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो गया। ऊपर नीचे के हमने सेम सेम क्या हो दिए, काट दिए। तो आंसर कितना आया हम पे? कितना आया? 2। तो तीसरे नंबर का आंसर कितना दे रखा है हम पे? 2। तो इसका क्या आंसर होगा हमारा? इसका आंसर 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का आंसर होगा 2। तो आ गया आपको समझ में? अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब करो। भाई मजा आ रहा है ना क्वेश्चंस करने में? कोई सा क्वेश्चन रटना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, समझना है। हमारा एक ही लक्ष्य है, क्या है? आपको रटना नहीं है। मैथ्स क्या करनी है? आपको समझनी है। और कैसे समझनी है? बिल्कुल आसान भाषा में समझनी है। तो देखो, इसलिए आसान भाषा से क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट क्या कहता है? हमें क्या निकालना है? sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या निकालनी है? क्या होगी? या तो sec a होगी, या sin a होगी, या cosec a होगी, या cos a होगी। इन चारों में से हमें क्या बताना है? एक ही आंसर होगा। देखते हैं इन चारों में से एक आंसर क्या होगा। तो देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे भाई। sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। क्लियर है बिल्कुल? बताओ जल्दी से, sec a किसका बराबर होता है? आप बताओ जल्दी से, बताओ क्या होता है sec a के बराबर? आवाज नहीं आई, बताओ जल्दी क्या होता है? तेज बोलो, तेज। क्या होता है? 1 अपॉन sec a। हाँ, क्या होता है? 1 अपॉन cos a। और tan a किसके बराबर होता है? बताओ जल्दी से, tan a किसके बराबर होता है? tan a होता है sin a अपॉन cos a, ठीक है? और ये 1 माइनस साइन ए हमने एज इट इज रख लिया। अब देखो बताओ जल्दी से, इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा cos a। तो ऊपर बचा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब वही फॉर्म बन गई, a प्लस बी और a माइनस बी। बताओ जल्दी, a प्लस बी a माइनस बी कौन सी आइडेंटिटी होती है? आइडेंटिटी किसके बराबर होती है? तुम्हें तो सबको याद है, अभी पिछले क्वेश्चन में याद कराइए सबको। किसके बराबर होती है ये आइडेंटिटी? ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। वेरी गुड। किसके बराबर होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन
कोस ए। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए पहले वाली आइडेंटिटी थी, किसके बराबर था? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो किसके बराबर होती है, बताओ जल्दी। कॉस स्क्वायर ए के। बहुत अच्छे, किसके बराबर? कॉस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। इससे कट गया ये, तो आंसर कितना आया? कोस ए। अब देखो कौन सा ऑप्शन है हमारा कोस ए? ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी वो भी नहीं है, ऑप्शन सी वो भी नहीं है, ऑप्शन डी क्या दे रखा है भाई? कॉस ए दे रखा है, तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी। क्या हुआ? कॉस ए। तो चलो बढ़ते हैं फिर अगले पार्ट पे। तो भाई मजा आ गया था पहले वाले क्वेश्चन में, आ गया आप समझ में अच्छे से पहला वाला पार्ट इसका। अब क्या है अगले वाला फोर्थ पार्ट, क्या दे रखा है देखो जल्दी से। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, किसके बराबर करना है हमें? क्या ऑप्शन दे रखे हैं? सेक स्क्वायर ए, -1 कॉट स्क्वायर ए और नन ऑफ दीज। क्या दे रखा है हमें? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो बताओ कैसे करेंगे इसको सॉल्व? अरे यार देखते बता दोगे सर, इसमें तो सिंपल आइडेंटिटीज लग रही है। आपने हमें आइडेंटिटीज याद करा रखी है, हम तो खुद कर लेंगे इस क्वेश्चन को। आपने हमें बता दिया, रटना नहीं है, क्या करना है? समझना है और खुद सॉल्व करके देखना है। तो देखो फिर चलो थोड़ी सी मदद मैं कर देता हूँ तुम्हारी। इंटेलिजेंट तो तुम हो ही सारे के सारे, है ना भाई? तो ठीक है, थोड़ी सी मदद कर देते हैं। क्या है ये? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और अगर मैं टेन स्क्वायर ए को उधर ले जाऊं तो किसके बराबर हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। तो देख गया हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया? सेक स्क्वायर ए के बराबर हो गया। और अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया? देखो कोसेक किसके बराबर हो रहा है? कोसेक स्क्वायर ए के बराबर हो रहा है। किसके बराबर हो गया? कोसेक स्क्वायर ए के बराबर हो गया। अब देखो मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक पार्ट 1 में सेक ए अपॉन कोस ए। सेक ए अपॉन कोस ए किसके बराबर होता है हमारा? कॉट ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सेक ए को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, ये लिख सकते हो। अब तुम ये देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, सॉरी 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। अब ये इधर पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी वाली फॉर्म। तो कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और तुम्हें सबको पता है साइन और अपॉन कॉस किसके बराबर होता है? टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है। क्या इसमें कोई है ऑप्शन टेन स्क्वायर ए? नहीं। ए सेक स्क्वायर ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। तो आंसर किसका आ गया? इसका डी। किसके बराबर आ गया? अब तुम ये देखो, जरूरी नहीं कि डी ऑप्शन नहीं होता। आप सब ये सोचते हो कि नन ऑफ दिस, तो आंसर आ ही नहीं सकता। देखो इसका आंसर क्या आ रहा है? नन ऑफ दिस आ रहा है। आप एक बात याद रखना, इस बार क्या होगा, मैंने आपका एक ट्वीट देखा था, आपके जो शिक्षा मंत्री हैं उनका, शायद कोविड-19 की वजह से जो आपका बोर्ड का पेपर आए वो भी कैसा आए? 50% ऑब्जेक्टिव आए। और ऑब्जेक्टिव आए तो ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, और जब तक ऐसे क्वेश्चन आप रटोगे आप पेपर में नंबर नहीं ला सकते। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों पे 1 वर्ड हो गए या फिर मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हो गए, इस पे आप ज़्यादा ध्यान देना और समझ के ये क्वेश्चंस करना, तभी आप बोर्ड में नंबर अच्छे हासिल कर सकते हो। क्योंकि हमारा क्या लक्ष्य है? आपको 90 प्लस नंबर लाने का, और ये लक्ष्य है हम आपका, ये टारगेट पूरा करके रहेंगे। बस जितनी मेहनत हम कर रहे हैं आप उसके साथ उतनी मेहनत आप करते रहिए। बस कुछ नहीं करना, आपको पढ़ते रहना है और हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को शेयर करते रहना है। ठीक है, वीडियोस को शेयर करो ज़्यादा, जितना सपोर्ट आप हमें करोगे हम उतना उससे ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो। बस, थैंक यू क्लास।